बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलने को अभिशप्त है। इस वक्त बिहार के करीब आधा दर्जन जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं। तबाही का मंजर यह है कि लोग अपने ही आशियाने को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। लोगों की मजबूरी का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि जो लोग अपने खून और पसीने से अपने घर को बनाते हैं, आज उसी घर को लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। पूर्णिया के 82 अनुमंडल में इस बार फिर कनकई नदी का कटाव शुरू हो गया है। लिहाजा कई जगहों से लोग अपना आशियाना तोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये नज़ारा है अमनौर प्रखंड के नगारा टोला का, जहां लोग अपने ही पक्के मकान को हथौड़ा और कुल्हाड़ी से तोड़ रहे हैं। महिलाएं टीन के शेड में नदी के किनारे खाना बनाने को मजबूर हैं। घाट पर बैठी बुजुर्ग महिला से लेकर बच्चों तक के आंखों में दहशत है। ये दहशत है कनकई नदी का। नगारा टोला गांव के लोगों का कहना है कि कनकई नदी ने नगारा टोला में साल 2017 और 2020 में भी भारी तबाही मचाई थी। यहाँ प्राथमिक स्कूल समेत करीब 70 घर कटकर नदी में विलीन हो गए थे। अब की बार कनकई नदी घरों के नजदीक आ गई है। सैलाब और कटाव के कहर से बचने के लिए लोग अपने ही बनाए घरों को तोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। लोगों को कहना है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई सुध लेने नहीं आया है। मैं जब विधायक नहीं था तब भी 2016-17 के कटाव के दिनों में मैंने घर घर बस्ती बस्ती और नदियों के किनारे दौरा किया है, और जो मुसीबत मैंने वहाँ के लोगों में देखी है कहीं नहीं हमने देखी। हर चंद के हमारा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार सब लोग बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन वो क्षेत्र कुछ अधिक प्रभावित है। और मैं आपको बता दूं टेक्निकली कि सोनापुर से लेकर जो बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से लेकर फॉरबिसगंज तक लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में जितनी नदियाँ बहती हैं, चाहे महानंदा हो, पनार हो, कनकई हो, ढोक हो, मेची हो, ये सारी नदियाँ आकर के अमूर बैसा में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर में समाहित हो जाती है। और जिसके नदियों में जो कटाव है वहाँ पर पिछले 2016-17 से लेकर इस वक्त तक 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, नदियों के किनारे कटे हैं। यही मामला बहनों विधानसभा का भी है, ये मामला कोचाधान विधानसभा का भी, किशनगंज और झुकी का भी यही हाल है। ये जो कटे हैं 2000 से कुछ क्षेत्र में, उन विस्थापितों को जो सरकारी नियमावली है, आपदा नियमावली जो बिहार सरकार की है और सेंटर की है, वो ये है कि घर कटने पर इतनी राशि मिलेगी, मवेशी के मरने पर इतनी राशि मिलेगी, डूब कर मिलने वालों को इतनी राशि मिलेगी। कोई राशि अब तक नहीं मिल पाई। खेद का विषय ये तो ये है कि जो लोग विस्थापित हुए उन लोगों को, वो लोग जहाँ पर बसे उनको पीने का साफ पानी तक नहीं दिया गया। उनके नाम पर हजारों करोड़ों रुपये ठगी का काम किया गया है, और इस वक्त तकरीबन 70 जगहों पर कटाव है चिन्हित पिछले साल हुए हैं। उसको हम लोगों ने सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश किया, सदन में बात रखी, कंसर्निंग मिनिस्टर से और कमिश्नर से जाकर के बात की। अभी जाकर के मैंने आपदा सचिव से भी और फ्लड के जो सचिव हैं उससे भी जाकर के हमने मामला दिया है। इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक हम लोगों ने सब लोगों तक बात पहुंचाई है, लेकिन ढाक के वही 3 पार। आज यहाँ पर क्षेत्र में जो नदियाँ हैं उफान पर हैं, कश्ती नहीं आ पाई है, और 15 जून के बाद ही ये लोग फ्लड फाइटिंग का काम करेंगे। और यास की बारिश ने अब की बार 1 जून से ही कटाव शुरू कर दिया है। नंगराटोली हमारा गांव है अमूर के पास, लगभग 5-7 परिवार अभी विस्थापित हो गए वहां कटकर। यही मामला गिरिया का भी है, यही मामला अधांग का भी है। जाकर आप सिरसी के पास देखें, लोग अपने निजी पैसे से वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम कर रहे हैं, बेम्बो पाइलिंग करके अपने गाँव को बचाने का काम कर रहे हैं। आप 22 में जाके चलिए देखिए, वहां पर लाखों रुपया लोग, गरीब लोग अपनी रोटी का टुकड़ा काट कर वहाँ पायलट चैनल बना करके नदी की धारा को बदलने का काम कर रहे हैं। और जिनका घर कट के गिरा है वो लोग हार्ट अटैक करके मर गए हैं, और आज भी बाढ़ बचाव से अभी तक कोई काम नहीं हो सका है। हम लोग काफ़ी इस मामले में सदमे में, तकलीफ में हैं कि क्या वजह है कि गंगा और जमुना के किनारे बसा हुआ शहर ये घर नहीं करता है, और हमारे इस सीमांचल में हजारों परिवार हर साल गुजर रहा है, बस्तियां कट रही हैं, ग्राम सुरक्षा में कार्य नहीं कराया जा रहा है, बोल्डर पिचिंग नहीं कराया जा रहा है, महानंदा बेसिन का पैसा डाइवर्ट करा दिया गया, और नतीजा ये हुआ है कि आज हमारे ग्राम की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमारे गंभीर मसला है। हम लोग अभी जीते हैं इस मौके से, और हम लोगों ने हर सदन पर बात उठा दी है। अगर इस बार ग्राम सुरक्षा पर कार्य नहीं हो सका और अगले बार के लिए योजना नहीं बन सकी तो सिवाय सीमांचल में चक्का जाम के और कोई दूसरा रास्ता हमारा नहीं है। हमने सारे सब तरीके अपना लिए, बार बार जाकर मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से जाकर गुहार लगाया, ऑफिसों के दौरे किए, लेकिन उसके बावजूद भी कटाव रोधक जो काम होने चाहिए था, वो कटाव रोधक काम या ग्राम सुरक्षात्मक काम या नदियों को डाइवर्ट करने का काम, अभी मनरेगा में पैसा बचे हुए हैं जिसमें नदियों के धारा परिवर्तन करने का काम है, लेकिन ऑफिसर पाँव में मेहंदी और कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। कहीं पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। लगता है ये क्षेत्र चूंकि पिछड़ों का है, चूंकि अल्पसंख्यकों का है, चूंकि निरक्षरों का है, तो हमारी इस
सादगी की वजह से लोग हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं। करोड़ों का बजट, हजारों करोड़ का बजट होता है पीडब्ल्यूडी में, हजारों करोड़ का बजट होता है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में, और आप देखेंगे कि इस बार सिर्फ हमारे क्षेत्र में सिर्फ 85 लाख रुपए का काम होना है। ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? जिन क्षेत्रों में कम कटाव है वहां पर अधिक राशि लगाई जा रही है, और हमारे लोग यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली पंजाब में जाकर मजदूरी करते हैं और अपने टैक्स के पैसे से आज नदियों में पार होंगे तो उससे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 25 रुपया 50 रुपया फी आदमी से जुर्माना वसूल किया जा रहा है, और पुल नहीं बन रहा है। 40-40 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं है महानंदा में, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर छोटी नदियों में पुल नहीं है। तो हम लोग पुल के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और बाढ़ के निदान के लिए भी। तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो बचाव संभव है वो संभव काम तो होना चाहिए। बंगाल का थोड़ा हिस्सा पड़ता है हमारा महानंदा का, बॉर्डर पिच कर दिया गया टिटिया गांव में, वो गांव नहीं कट रहा है, लेकिन हमारा दूसरा गांव कट रहा है। तो मैं बिहार सरकार से अभी मुतालबा करता हूं कि गंभीरता से इस मामले को ले और हमारे क्षेत्र का कटाव का जितना काम है। अभी मैं सुना हूं कि कल परसों हमारे क्षेत्र में चीफ इंजीनियर का और चेयरमैन का दौरा होने वाला है। मैं अभी जा रहा हूं पटना, फिर माननीय मंत्री से मिलूंगा कि हमको गांव के लोगों की तकलीफ वो नहीं आती है, सिवाय अब सड़कों पर आने के हमारा कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, लोगों का कहना है कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से वो लोग हर साल कटते गए, नदी में बुरी निकलते गए। नहीं, इस मामले में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि 2000 लोग हमारे यहाँ विस्थापित हैं और उनको सरकारी सहायता राशि दी जाए आपदा नियमावली के अनुसार, तो बोला कि विधायक जी आप बोल रहे हैं, पहले तो किसी ने बताया नहीं। तो लगता है कि सदन की दीवारें भी गवाह हैं कि यहाँ के मुद्दे जिस अंदाज से वहाँ उठने चाहिए थे वो नहीं उठ सके। और खुद मैं भी जिन दिनों सदन में रहा तो मैंने देखा कि उस क्षेत्र की समस्याएं उतनी तवानाई से नहीं उठ सकी। लेकिन मैं समझता हूं कि ईश्वर की दया और अल्लाह के करम से इस वक्त एमाजन के जितने भी लोग हैं हमारे बड़ी मजबूती के साथ सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को और राज्य के अंदर हो रही नाइंसाफ़ी को मजबूती से उठा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा है। हम उम्मीद है, आशावान है अब तक कि इस मरतबा एक काम कराया जाएगा। लेकिन एक बात तो मैं जिला प्रशासन को भी आपके माध्यम से और आपदा विभाग को भी कहना चाहता हूँ कि नदियों में पार होने के लिए नाव नहीं है और अब तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ स्टीमर का होना चाहिए, गोताखोर आ जाना चाहिए। उस दिन किशनगंज में कोठिया में डूब कर मरे और गोताखोर वहाँ नहीं पहुँच सका। तो आपदा से पहले मई में ये लोग मीटिंग करते हैं जिला स्तर पर कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तो ये अखबारी बयानबाजी अगर हमारे पदाधिकारी भी करें तो मैं समझता हूँ कि खेद का विषय है। इस राज्य को तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि राजनीतिक बयानबाजी अगर हमारे जिला के पदाधिकारी करने लगेंगे। सारी तैयारी है और जब आदमी डूब के मरता है तो गोताखार है, न महाजाल है, न उसको उठाने की कोई उपाय है। तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं इस जिले के लिए, 4-5 जिले के लिए गंभीर है कि सैलाब के ज़माने में यहाँ पर पूरी तैयारी की जाए। या कुछ जगह ऐसा भी देखा गया जो पहले फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है वो जल्द ही टूट गया, धराशायी। अरे भाई, फ्लड फाइटिंग के काम में वो रोकाव का काम है। वो आदमी के अंदर में अगर बीच में अगर किडनी में अगर पत्थर है और बुखार आया है तो पैरासीटामोल है कि थोड़ा बुखार कम हो जाए, वो इलाज नहीं है। असल मेन ये है कि उसकी किडनी से पत्थर निकाला जाए। मेन ये है कि बरसात के दिनों में चूंकि मजबूत काम करने का मौका नहीं रहता है, इसलिए सुखाड़ के दिन में योजनाएं बनाई जाए। और आपको सुनकर हैरत होगी कि पिछले दिनों में जो योजनाएं बनाई गई, पदाधिकारियों का इसमें लापरवाही का नतीजा देखिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना चला गया, मई के लास्ट और जून के पहले हफ्ते में अभी जो योजना का काम होना था वो कराया है ताकि पानी में बह जाए, कोई हिसाब लेने वाला नहीं हो। पानी में ये लोगों का पैसा बहाया जा रहा है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है हम लोगों के साथ। यही हो रहा है, कागज पत्तर में दिखाया जा रहा है लेकिन काम हमारा नहीं हो पा रहा है। सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पुल हमारे टूटे हुए हैं। 2016-17 में जो पुल टूटे हुए अब तक उसका निर्माण नहीं हो सका है। सिर्फ किस वजह से कि हम लोग सीधे साधे हैं, है ना, हम लोग उग्रवाद मिजाज के नहीं है, इसी वजह से ना। तो क्या लोगों को सरकार चाहती है कि सीमांचल के सीधे साधे लोग जब सड़कों पर आ जाए, तोड़ फोड़ करें, डंडे लेकर के ऑफिसों में आ जाए, तब हमारा काम होगा? हम लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब तरीके से हमने आवाज उठाई है तो हमारा काम कीजिए, वन नहीं तो मजबूरी में अगर वो कीजिएगा तो सड़कों पर हम भी डंडे लेकर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। तो साफ तौर पर अमनौर के विधायक अख्तरुल इमाम का कहना है कि मैंने कई बार सरकार को अवगत कराने की कोशिश की है, सदन में भी मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक यहाँ पर नाव भी नहीं मिल पाया है लोगों को। आपको बताएं कि बिहार में मानसून ने दस्तक दे दिया है और मानसून के साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ भी आ चुका है। करीब आधा दर्जन जिले जो है बिहार के इस वक्त बाढ़ के चपेट में हैं, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने नहीं आया। अभी भी लोग जो है सरकारी मदद के इंतजार में बैठे हैं और जब तस्वीर ऐसे आएंगे तो सवाल उठना सरकार पर लाजमी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। घर तो टूटी गए, तिरपाल दाग रही सरकार नहीं कुछ किलकै। नहीं
सरकार कहाँ ते 3 साल लगल आप कुछ कोनो लाभ ने देखै ली नहीं सुने आबे छी तो की करबो आगू आगू अब वहाँ कहीं तिरपाल दगे रहना पड़ती। पानी जब उफान होता है तो मतलब बेतहाशा नदी करता है, करने के बाद आदमी तैरना होने की वजह से झुपड़ी जहाँ तहाँ दे करके 10 रोज 5 रोज रहता है। फिर जो है पानी जब बाढ़ टूटता है तो फिर कहीं अस्थायी जगह ऊँचे जगह जाकर रहता है। बहुत स्थितियाँ खराब ये रहता अपना ही घर क्यों तोड़े हैं आप लोग? है ये नदी का डर से, मतलब नदी जो पानी जो बढ़ेगा तो किस वक्त तक कटेगा कोई इसका ठिकाना नहीं, इसीलिए डर से जो है पहले तोड़ लेता है। क्या समस्या होती है जब रात में? खौफ कितना रहता है जब आप लोग इसमें इतना करंट, इतना आवाज़ रहता है पानी जब आने के बाद। इस समय पूरा नाव चलता है, इतना पानी रहता है पूरा डूब जाते हैं हम लोग। पूरे रात जग कर रहना पड़ता है और उस समय बहुत तरह का दिक्कत होता है, सांप बिच्छू बहुत सारी बात है। कई साल से झेल रहे हैं? ये तो 17 से ही चल रहा है।